खवन सुरतिला गायिक सुमीरा मुख ते रहूं छुपाई बाहर के पट बंद करो बाहर के पट बंद करो अंतर पट खोल भाई गुरु सुरत यधर ठहराई सूरज अंधकार एक लावा सूरज अंधकार एक लावा सन्मुख दृष्टि जमाई ब्रह्म ज्योति को करव उजेरो ब्रह्म ज्योति को करव उजेरो अंधकार ब्रह्म ज्योति को करव उजेरो अंधकार मिट जाई गुरु सुरत यधर ठहराई सूक्ष्म सूरत होई सार शब्द में सूक्ष्म सूरत होई सार शब्द में दृढ़ से धरो ठहराई सार शब्द पर खोब दिए सार शब्द पर खोब दिए भव बंधन चर जाई गुरु सुरत यधर ठहराई बुद्धि परे चिंतन से न्यारा बुद्धि परे चिंतन से न्यारा अगमय नाम कहाई रहने ही गुरु से बालीना रहने ही गुरु से बालीना तब ही हो रसाई गुरु सुरत यधर राय जय गुरु महाराज श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक तो आप गा दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज गुरु मम सुरत को गगन पर चढ़ाना दया करके सतगुरु की धारा गहाना गुरु मम सुरत को गगन पर चढ़ाना दया करके सतगुरु की धारा
बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु रूप हरि महामोह जासु वचन रवि धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा कछु न साए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। उनके मस्तिष्क स्वरूप गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में नमन। बिहार की राजधानी पटना के विशेष सत्संग प्रेमी माताओं, सत्संग प्रेमी महानुभावों, आप सबों को मेरा प्रणाम। आज हम लोग बिहार की राजधानी पटना गुरु भक्तिन रीता दीदी के आवास पर, यह आवास बड़ा ही सुंदर है और सज्जनों का है। यहाँ पर गुरु महाराज की कृपा है, क्योंकि यहाँ ध्यान और सत्संग होता रहता है। और रीता दीदी की विशेषता है कि सभी साधु महात्मा का सत्कार सम्मान करती है। विशेष रूप से गुरु महाराज जी का प्रचार प्रसार किया हुआ है पटना में। जो उनका योगदान यहाँ रहा है वह बड़ा ही विशेष रहा है। तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो आज सत्संग में यहाँ उपस्थित हैं। कुसुम दीदी के आवास पर हम लोग सत्संग, ये क्या नाम है, रीता दीदी के आवास में हम लोग सत्संग कर रहे हैं। यह गुरु महाराज की कृपा कही जाए जो सत्संग का सुअवसर मिला है। जब तक गुरु की कृपा नहीं होती है ना, तब तक जीव को सत्संग नहीं मिलता है। जब द्रवहि दीन दयाल राघव, तब साधु संगति पाई, जहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाई। ये जो अवसर मिलता है परमात्मा की कृपा से मिलता है। और सत्संग जब मिलता है तो समझ लीजिए बहुत बड़ी कृपा है। इसलिए हम लोग भाग्यशाली हैं जो सत्संग में हम लोग उपस्थित हैं। हमारे संतों ने कहा है कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जात जंजीर। इस संसार में जो भी आए हैं सब चले जाएंगे, कोई यहाँ रहने वाले नहीं। लेकिन कबीर साहब ने एक बात और भी कहा है कि कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। बच्चा जब जन्म लेता है तो परिवार वाले हंसते हैं, खुशी मनाते हैं कि हमको बच्चा हो गया, नहीं, लेकिन बच्चा रोता है। तो संत कबीर साहब कहते हैं कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, लेकिन ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कैसा कर्म होना चाहिए कि हम हंसते हुए यहाँ से जाएं, प्रसन्नता पूर्वक यहाँ से जाएं, और संसार के लोग हमारे लिए रोवे, याद करें फलाना व्यक्ति ने बड़ा अच्छा काम किया, समाज में नेक काम किया,
भलाई किया, जैसे हमारे मनोज बाबू, नहीं यही नाम था ना, कितना भलाई का काम, कितना नेक का काम किया, धर्म का काम किया, पुण्य का काम किया, जो आज भी यहाँ के लोग उनका नाम लेते हैं। वो रहते तो और अच्छा होता। संसार के लोग यदि आपको याद करते हैं मरने के बाद भी, आपके जैसा पुण्यात्मा धर्मात्मा कोई नहीं। तो कबीर साहब कहते हैं कि वैसा ही काम करके हम लोग जाएं कि बाद में हमको लोग याद करें। किसी के दिल को यदि आप दुखा देते हैं, मन को यदि आप पीड़ित करते हैं, किसी को आप ठेस पहुंचाते हैं, अपमानित करते हैं, तो आपका भला होने ही नहीं वाला है। दूसरे को दुख देते हैं तो आप सुख कहाँ से पा सकेंगे? कहते हैं कर भला तो होवे भला, करके भलाई देख ले, कर बुरा होवे बुरा, करके बुराई देख ले। यदि आप दूसरे का भला करते हैं तो आपका भी भला होगा, यदि आप बुरा करते हैं तो बुरा ही होगा। ये फल भोगना पड़ता है संसार में। इसीलिए कहते हैं कि सबकी भलाई, सबका अच्छा हो, ऐसा सोचना ही चाहिए हर मनुष्य को। किसी का आप भला नहीं कर पाते हैं तो उसका बुरा भी मत कीजिए। संत महात्मा कहते हैं कि संसार में यदि आप इस शरीर को पा करके किसी के काम में आ जाते हैं तो ये शरीर धन्य हो जाता है, सार्थक हो जाता है। तो गुरु भक्तिन, सुमित्रा माता जी, रीता दीदी, समस्त परिवार, ममता दीदी, सब परिवार में जब मैं सत्संग करने के लिए जाता हूँ तो परिवार के जितने इनके सदस्य हैं सब संस्कारी नज़र में आते हैं, बड़े से लेकर के छोटे तक जो हैं पूरे परिवार में, सब में हम गए हैं। भक्ति का बड़ा अच्छा संस्कार दिखता है, सत्संग के प्रति अभिरुचि देखने को मिलती है। तो ऐसे सत्संग प्रेमी के जो परिवार हैं, मैं सभी सदस्यों के लिए शुभकामना करता हूँ। यहाँ तक कि कुछ बिना माता जी के यहाँ भी मैं जाता हूँ, वहाँ भी परिवार में देखा मैंने, और भी जहाँ जहाँ सबके घर में जो भी सदस्य हैं सब सत्संग से सब जुड़े हुए, गुरुदेव से जुड़े हुए, और जितने इनके छोटे बड़े सब सदस्य सब सत्संग को जानते भी और मानते भी, सब दीक्षित है, शिक्षित है, सत्संग से प्रेम रखते हैं। ऐसे सत्संग प्रेमियों के लिए मैं शुभकामना और मंगल कामना करता हूँ कि इस तरह से सत्संग से सब जुड़े रहें और इन लोगों का मन भक्ति में, ध्यान में, सत्संग में दृढ़ हो, मजबूत हो, बढ़ते रहें। क्योंकि यही एक मार्ग है, रास्ता है जो सदगुरु महाराज जी ने सुझाया है, बताया है। इसी जड़ को और इसी जरिया को यदि हम लोग पकड़ के रहेंगे तो जीवन में जो जड़ता है वो भी समाप्त हो जाएगी, और जो जरिया सत्संग का है इससे आपका उद्धार और कल्याण भी हो जाएगा, है ना। सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। सत्संग ही जीवन का मूल उद्देश्य हो और मूल सार हो। सत्संग से ही जीव का उद्धार और कल्याण संभव है। ध्यान सत्संग पकड़ के रखेंगे तो ये लेकर के कहाँ जाएगा? जहाँ से इनका मूल स्रोत है। सत्संग का मूल स्रोत कहाँ है? परमात्मा है, ईश्वर है ना, वहीं से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो इस सत्संग को पकड़ करके रखेंगे तो आपको मूल स्रोत परमात्मा के पास पहुंचा देगा। इसीलिए इस पवित्र काम को ध्यान सत्संग करना चाहिए, है ना। मैं बैद्यनाथ धाम देवघर से आया हूँ, लेकिन गुरु भक्ति रीता दीदी के अंदर में सत्संग के प्रति कितना लगाव है। मैं आया और अपने घर तक ये बुला ली कि हमें भी सत्संग सुना दीजिए। तो कितना अच्छा संस्कार है। तो मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ, सत्संग सुना रहा हूँ,
आप लोग भी आए, आप लोग का भी दर्शन कर रहा हूँ। तो गुरु महाराज की बड़ी कृपा है। अभी हम लोग रामचरितमानस के पाठ में सुन रहे थे। क्या सुन रहे थे? गरुड़ संवाद, काकभुसुंडी और गरुड़ संवाद। इसमें हम लोगों ने पाठ में सुना काकभुसुंडी और गरुड़ जी के बीच संवाद। क्या संवाद था? निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, अब बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। बोलिए श्री सद्गुरु। काकभुसुंडी जी महाराज के पास गरुड़ जी गए थे और अपने शंकाओं के समाधान के लिए। उनके आध्यात्मिक शंकाओं का भगवान श्री राम से संबंधित उनकी जिज्ञासाओं का काकभुसुंडी जी महाराज ने यथोचित गरुड़ जी को समाधान दिया। पाठ में हम लोगों ने सुना ना, जो भी समाधान था वो सब धर्मशास्त्रों के दृष्टांत और उनके संदर्भों में कहा गया था। ये ऐसा यहाँ लिखा है, ऐसा पुराण में है, ऐसा वेद में है, उपनिषद में है। अंत में काकभुसुंडी जी महाराज ने गरुड़ जी से कहते हैं कि मैं जो अब तक कहा वो धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ कहा, और अब मैं आपको अपना अनुभव सुनाता हूँ। अनुभव मतलब समझ रहे हैं ना? मेरा अनुभव क्या है? निज अनुभव, निज मतलब मेरा। अब कहूँ खगेसा, अब जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ वो मेरा अपना अनुभव है। जब मनुष्य अनुभव से गुजरता है तो फिर उसको किसी शास्त्र प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अगर पिरपेती में एक गांव है, कहलगांव के पास, वहाँ एक आश्रम है और अपने खर्च से गांव के लोगों ने चंदा से वहाँ आश्रम ही बना दिया। उस गांव में जब गए सत्संग करने तो वहाँ एक व्यक्ति कह रहे थे, किसी और विचारधारा के लोग थे, उन्होंने कहा हमारे यहाँ हमारे विचार को मानने वाले लोग बहुत हैं, जबकि हम लोग बाद में आए, हम नई संस्था हैं, बाद में आए हैं, लेकिन हमारे अनुयायियों को देखिए संख्या कितनी अधिक है, और आप लोग पुराने संस्था हैं। वो सुना रहे थे कबीर पंथ, आनंद मार्ग, संत मत, इन सब संस्थाओं के यहाँ 50, 60, 70 साल से प्रचार हो रहा है, लेकिन किसी के 10 अनुयायी हैं, किसी के 50 अनुयायी हैं, किसी के 100 अनुयायी हैं।
हम लोग 10 साल से शुरू हुए और इस गांव में हमारे 200 अनुयायी हैं। तो हमने उनको सुना, हमने उनको कहा कि आप राजनीति की बात कर रहे हैं या धर्म की बात कर रहे हैं? धर्म और राजनीति में अंतर है ना। राजनीति के फैसले बहुमत से तय होते हैं। राजनीति का जीत हार बहुमत से होता है। 51 जिधर हो गया 49 का कोई महत्व नहीं रहता। और धर्म में बहुमत नहीं होता। धर्म शास्त्र से चलता है, धर्म सत्य से चलता है, सत्य और शास्त्र है ना, सदाचार, इन सब से धर्म होता है, धर्म चलता है। बहुमत से धर्म नहीं चलता है। इसलिए इस गलतफहमी में आप न रहें कि 100 उल्लू एक तरफ होकर के और हंस को कह दे कि सूर्य होता ही नहीं है, तो उन उल्लुओं की बात सही हो जाएगी, है कि नहीं। हंस 100 नहीं, 1000 नहीं, 1 लाख भी उल्लू अगर सूर्य नहीं होता कहेंगे तो भी हंस सूर्य होता है से हटेगा नहीं, क्योंकि सूर्य हंस का अनुभव है ना। हंस ने सूर्य को देखा है और इसलिए उसको किसी मत पंथ की, किसी ग्रंथ की जरूरत ही नहीं है। वो स्वयं में अनुभव कर रहा है, स्वयं अनुभव से कह रहा है। तो अनुभव, महात्मा गांधी कहते थे सारी दुनिया भी एक तरफ होकर के कह दे ना कि ईश्वर नहीं है, तो मुझे मेरे विश्वास ईश्वर है, इससे विश्वास से एक रत्ती डिगा नहीं सकता है, हिला नहीं सकता है। महात्मा गांधी कहते थे अधिक तेज वकील जो होता है ना, अधिक तेज वकील जो होता है तो वो सत्य को भी असत्य कर देता है, जानते हैं कि नहीं। लेकिन अगर आप आंख से देखे हैं किसी आदमी को अपराध करते हुए और अदालत में कोई वकील सत्य को असत्य साबित कर दिया अपने बुद्धि के कौशल से, तो जज आपको छोड़ देगा, जज उस अपराधी को छोड़ देगा, लेकिन आपकी दृष्टि से वो मुक्त नहीं हो सकता है। आपकी दृष्टि, आपकी नज़र में, आपके विचार में वो आदमी अदालत के निर्णय से निर्दोष नहीं है। आपकी नज़र में निर्दोष नहीं हो सकता, क्योंकि आपके आई विटनेस हैं, आप गवाह हैं स्वयं उस बात के। उसको जनाने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है, किसी और प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, स्वयं प्रमाण। तो अनुभव कर, काकभूषण जी कहते हैं निज अनुभव। आप आग को हमने छुआ है, आग गर्म होता है, आग जलाती है, ये मेरा अनुभव है, मेरे हाथ आग से जले हैं। कोई कहे आग शीतल होता है तो उसका तर्क उसके पास है ना, उसके 1000 तर्क उसके पास, लेकिन मेरे अनुभव आग जलाती है, मैं स्वयं जला हूँ। तो हम किसी और के किसी भी तर्क से हिल नहीं सकते, किसी और तर्क से हिल ही नहीं सकते। तुम मुझे शब्द जाल से पराजित कर सकते हो, लेकिन तुम मेरे अनुभव को हिला नहीं सकते हो, मेरे विचार से वो तुमको हिला नहीं सकता है। सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की वाणी में है कि मैं संतमत को समझा और इस पर इतना दृढ़ हो गया हूँ कि कोई मुझको हिला नहीं सकता। नहीं कहते हैं, हिला नहीं सकता। आप अपने विद्वत्ता से मेरे तर्क को काट सकते हैं, लेकिन अगर मैंने चीनी खाया और उसको मीठा पाया और कोई आके कहे चीनी नमकीन है, तो वो फिर उनके तर्क हो सकते हैं, उनकी भाषा शैली उत्तम हो सकता है, लेकिन हम हिल नहीं सकते, हमको कोई
हिला नहीं सकता एक रत्ती भी। क्यों? कि चीनी हमारा अनुभव है, अग्नि का जलना हमारा अनुभव है ना। तो अनुभव का जो ज्ञान होता है वो मुख्य ज्ञान होता है। सारे शास्त्र इसी बात को अनुभव करने की ओर इशारा करते हैं। सारे शास्त्र आप अनुभव कीजिए, और बिना अनुभव कल्याण भी नहीं होता होगा। शास्त्र हमारे मन को प्रेरित करते हैं कि हम अनुभव की ओर चलें। आप बहुत बार सुने होंगे कि पांडवों को मारने की योजना कौरवों ने बनाई, तो उन्होंने काशी में एक ऐसा मकान बनाया, महल बनाया, जो बारूद, लाह, चर्बी सबके मिलावट से बना था, सन, है ना। तो कहा कि अगर पांडवों को काशी जाने के लिए कहा जाए तो वो हम पर भरोसा नहीं करते, उनको संदेह हो जाएगा। संदेह हो जाएगा ना पांडवों को कि ये हमको भेज रहे हैं तो कोई ना कोई साजिश है। तो साजिश समझ करके वो नहीं जाएंगे काशी। तो क्या करना है? तो उन्होंने क्या किया? शकुनी बहुत तेज था, चतुर था ना शकुनी। चतुर मतलब धूर्त था, पर समझता था बात। उसने कहा, शकुनी ने, कि देखो कहोगे तो ये सतर्क हो जाएंगे पांडव लोग। ऐसा करते हैं कि जब भी पांडव राज्यसभा में आए, युधिष्ठिर राज्यसभा में आए, तो हम लोग उसके सामने काशी की महिमा का गुणगान शुरू कर देंगे। तो बार बार जब आप किसी की महिमा सुनेंगे तो आपकी इच्छा उसको जानने की होगी, उससे मिलने की होगी, नहीं होगी? तो बार बार उसकी महिमा गाने लग गए। काशी ऐसी पवित्र नगरी है, महादेव की नगरी है, विश्वनाथ मंदिर है, पावन गंगा तट है, हरिश्चंद्र का घाट है, नहीं। अब इतनी महिमा काशी की गाने लग गए कि युधिष्ठिर एक दिन कहते हैं कि मैं काशी जाना चाहता हूँ, जो इतना महिमावान तीर्थ है उसका मैं दर्शन करना चाहता हूँ। तो शास्त्रों में जो लिखी हुई बातें हैं ना, वो महिमा है, ठीक है, जो हमको उसको जानने के लिए, उसको पहचानने के लिए, उसकी ओर चलने के लिए प्रेरित करने के लिए है। वरना परमात्मा आत्मा के संबंध में साफ साफ लिखा, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। जहाँ मन सहित वाणी की पहुँच नहीं होती वह परमात्मा है। तो वाणी का विषय नहीं है, मन वाणी को अगम अगोचर, जो जाने जो पावे। सूरदास जी महाराज कहते हैं ना, मन और वाणी से परे है परमात्मा। इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता, इसलिए उसकी बात को हम शब्द में नहीं कह पाएंगे। उसके वास्तविकता को तो वही जानते हैं जो उसको पाते हैं, है ना। सो जाने जो पावे। और आगे फिर क्या कहे? गूंगे का गुड़ भाई। कबीर साहब कहते हैं गूंगे का गुड़ भाई। गूंगा गुड़ खाया तो मिठास अनुभव किया, लेकिन अगर हम उससे पूछे कि कैसा लगा, स्वाद कैसा है इस गुड़ का, तो गूंगा नहीं बोल सकता, क्योंकि उसके पास वाणी नहीं है उस अनुभव को व्यक्त करने का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसकी जिह्वा ने उस स्वाद को नहीं जाना है। स्वाद जान लिया है ना, वाणी से परे है। तो जितनी बातें शास्त्रों में है ना, वो आपको ईश्वर की ओर, ईश्वर भक्ति की ओर ले जाने के लिए, अनुभव के लिए है। आप जीवन भर शास्त्र पढ़ते रह जाएंगे, शास्त्र पढ़ते रह जाएंगे, तो फिर आप समझ लीजिए ऐसा कि कहीं पहुंचेंगे नहीं। पहुंचने के लिए शास्त्र है, एड्रेस समझिए शास्त्र कि शास्त्र में एड्रेस है, चलना आपको है। एड्रेस ही रटते रहेंगे, चलेंगे नहीं तो पहुंचेंगे नहीं।
अनुभव करना, ये साधन शील व्यक्ति के लिए। साधना के बाद अनुभूति होती है। श्रवण का ज्ञान आप पहले सुनते हैं ना, आपका मन उस ओर झुकता है, पढ़ते हैं सुनते हैं, पढ़ते हैं सुनते हैं, विचार होता है। जब आप सुनेंगे हमारी बात को भी तो आपके मन में तरह तरह के विचार आएंगे, शंकाएं आएंगी, सही क्या है और गलत क्या है। तो अंदर में जिज्ञासा उठेगी ना, जिज्ञासा उठेगी। तो जिज्ञासा जब होगा तो आप किसी को पूछेंगे ना, जो आपसे विशेष है, जो आपको ज्ञान दे सकता है। अरे 5वीं पास को 8वीं पास पढ़ा सकता है कि नहीं? उसके लिए तो वो भी गुरु है कि नहीं? तो अगर आप अहंकार के पर्दे में रहेंगे तो नहीं मिलेगा, वरना बहुत जगह मिल जाएंगे। गांव चलते बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। जो लोग स्कूल कॉलेज नहीं गए वो भी अपने जीवन के अनुभव से कुछ ऐसी बातें बता देते हैं जो हम शास्त्रों को पढ़ के नहीं आज तक जान पाए। अब वो अपने जीवन के अनुभव से बता देते, नहीं बता देते। एक स्कूल के हेडमास्टर थे, वो बच्चों को बता रहे थे, गणित पढ़ा रहे थे। स्कूली शिक्षा बहुत थी, अनुभव व्यवहारिक शिक्षा नहीं थी। तो स्कूल था, खुला हुआ स्कूल था, नहीं होता पहले जैसे कहीं कहीं होता था ना पहले, तो खुला हुआ स्कूल था। स्कूल में पेड़ थे, आम का एक पेड़ भी था और एक गरेड़िया अपने भेड़ों को छोड़ दिया था चरने के लिए, और वही पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। हेडमास्टर साहब बच्चों को वहाँ स्कूल में पढ़ा रहे थे। तो उन्होंने कहा बच्चों से कि बताओ 20 भेड़ है, उसमें एक भेड़ कुएं में गिर गया तो कितना भेड़ बचा? एक भेड़ कुएं में गिरा तो कितना बचा? तो सब लड़कों ने कहा कि 20 माइनस 1, 20 घटाओ 1 बराबर 19। कहा सर 19 भेड़ बचा। हेडमास्टर कहा कि बिल्कुल सही जवाब, 20 भेड़ में एक भेड़ कुआं में गिर गया तो 1 बचा, बिल्कुल सही। गरेड़िया लेटा हुआ था गाछ के पास, कहा बिल्कुल गलत जवाब, बिल्कुल गलत जवाब। तो हेडमास्टर कहते हैं अच्छा जीवन भर तो भेड़ चराया है और हम पढ़े गणित, तो हम ज़्यादा जानते हैं कि तुम जानते हो। 20 में एक भेड़ कुएं में गिरा तो 20 माइनस 1 1 तो कितना हुआ? 19 नहीं हो तो क्या हुआ? कहा कि गणित का रूल आप जानते हैं, भेड़ गणित के रूल से नहीं चलते हैं। भेड़ों का रूल हम जानते हैं, भेड़ों को हम चराते हैं, भेड़ों के बारे में हमें जानकारी है। एक ऊँट एक भेड़ कुआं में गिर गया, 20 गिरेगा, रुक ही नहीं सकता। भेड़िया दशान इसी को तो कहते हैं, ऐसे थोड़ी भेड़िया दशान कहते हैं। वो आपके बोर्ड का गणित अलग है, अब मेरे भेड़ों के साथ अनुभव का गणित अलग है ना। तो आप शास्त्र पढ़ के ज्ञानी हो सकते हैं, शास्त्र में हो सकता है जीवन के बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो मनुष्य अनुभव से सीखा, जो आपके उपदेश करके सुना देगा और आपके बड़े काम का हो जाएगा। इसीलिए आपके इर्द गिर्द भी आपसे बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, बड़े ज्ञानी लोग हैं। दूसरी बात, हमारे कुप्पा घाट है ना, वहाँ बराबर विदेशी लोग आते हैं। तो एक कनाडा के लोग कुछ आए हुए थे, तो वहाँ प्रवचन वगैरह होता है ना, तो वो रुके हुए थे, या हम लोग आपस में बात करते रहे तो वो चुपचाप देखते थे। तो हमारे मन में होता था अंग्रेजी का तो ये बहुत विद्वान हम लोगों को लगता है, लेकिन इसको हम लोग भी हिंदी के विद्वान लगते होंगे, नहीं लगते? क्योंकि ये हिंदी कहाँ से समझते हैं? हिंदी के लिए तो हम उनके विशेष थे कि नहीं थे? आप विशेष हैं, क्योंकि अंग्रेजी उनको आती है तो आपको हिंदी आती है। तो ज्ञान तो आप बड़े से विद्वान आदमी भी है तो आप माना जा सकता है ना कि आप किसी एक विषय के विद्वान हैं, तो दूसरे विषय के लिए आप दरिद्र भी तो हैं।
अज्ञानी भी तो है, उसको तो आपको पढ़ाया जा सकता है कि नहीं? तो ज्ञान, अनुभव और अध्यात्म, ज्ञान, अनुभव और अध्यात्म, इसको सबसे पहली जरूरत होती है कि हम अपने आप को पहले मान लें कि हम सर्वज्ञ नहीं है, विशेष नहीं है कि नहीं? पहली बात तो ये है कि सर्वज्ञता को आप और अपने विशिष्टता को छोड़नी होगी। मैं ही हूँ, मैं विशेष हूँ, ये भाव मत रखिए। हाँ, मैं ठीक हूँ और भी लोग ठीक है कि नहीं? तो अनुभव का जो ज्ञान है ये कैसे होगा? अनुभव का ज्ञान किसी को हुआ, आप कैसे जानिएगा? हैं? बाहर तो डिग्री मिल जाती है, ये एमए पास है ना, पीएचडी, ये मैट्रिक, ये फर्स्ट डिवीजन है, तो उसकी डिग्री है ना, तो दिखा देते हैं कि देखो ये डिग्री हमको मिली है। भीतर में ये तो अंदर की बात है ना, आत्म गम भजई जय संता, अनुभव तो अंदर की होती है। तो अंदर में साधन अंदर है, चित्त वृत्ति का निरोध अंदर होता है। चित्त वृत्ति के निरोध होने से सूरत की चढ़ाई ऊपर की ओर होती है, अंदर में होती है। तो साधना में आप कितने पास हैं, कौन कौन क्लास पास हैं, इसका सर्टिफिकेट तो नहीं मिलता। मिलता है? नहीं मिलता ना। बाहरी चमक दमक से भी नहीं होता, बाहरी चमक दमक से भी नहीं होता। या बड़े महंगी गाड़ी में हैं, बड़े ऊंचे आश्रम, बड़ा महंगा आश्रम में हैं, बहुत ज़्यादा आपके फॉलोअर्स हैं, बड़े बड़े लोग आपके चरणों में सिर झुकाते हैं, तो इसका मतलब कि आप साधना की बहुत शिखर पर हैं। ये भी कोई पैमाना नहीं है। सामने देख रहे हैं देश दुनिया को, जिनकी नौबत से बाजते थे आसमां, आज वो कब्र में है, वहाँ कुछ भी नहीं। बड़े बड़े जिनके मैंने चलती देखे, वो लोगों की तूती कहाँ चली गई है ना, जेल में बंद है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। तो वो भी पैमाना नहीं है, बाहरी पैमाना कुछ भी नहीं है। तो अंदर की बात, देवराहा बाबा तो लंगोटी पहन के रहते थे, कितने बड़े महात्मा थे। तेलंग स्वामी लंगोटी भी नहीं पहनते थे, हैं? कबीर साहब जुलाहा, हैं? झोपड़ी में रहने वाला रविदास तो उससे भी नीचे जूता बनाने वाले, और खराब परिस्थिति थी, लेकिन साधना बहुत ऊंची थी इन लोगों की। महल में रह करके भी बड़े बड़े राजाओं में सिद्धि पाली, राजाओं ने पाली, झोपड़े में रह करके लोगों ने पाली। तो अंदर का क्या पहुंच है किसी का, ये तो आप कोई बाहर से सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाएंगे, कोई बाहर से प्रमाण पत्र भी नहीं देगा। लेकिन एक बड़ा प्रमाण पत्र है, अनुभव आपके जीवन के गुजरा है, तो आप निसंदेह सामान्य लोगों के असाधारण परिस्थिति में नहीं करेंगे जैसा व्यवहार सामान्य लोग करते हैं। और साधारण विकट परिस्थिति भी आ जाए, उस समय पता चल जाता है ये लोहा, ये सोना वास्तव का सोना है या ऊपर से केवल सोना का पानी चढ़ा हुआ है। आग में तपने के बाद असलियत सामने आती है। तो जितने महापुरुष हुए उनकी परीक्षा हुई, बड़ी कठिन विकट परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, और उसके बाद भी उन्होंने अपनी महिमा को नहीं त्यागा, अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं किया, है ना। आप सोच सकते हैं कि दुश्मन बन करके जिसको लोग सूली पे चढ़ा रहे हों, कील ठोक रहे हों, और उन्हीं लोगों के लिए कोई आदमी अगर कहे कि हे मेरे परम पिता इन्हें क्षमा कर देना, ये नहीं जानते हैं ये नादान कौन सा पाप कर रहे हैं, तो वो आदमी समझ में आ जाएगा कि हमारे जैसा ये आदमी नहीं है, नहीं आ जाएगा।
हमारे जैसा ही आदमी नहीं है। तो जो विकट परिस्थितियों से गुजरा, भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा था, जब आनंद ने पूछा भगवान बुद्ध से, आप कहते हैं कि गुरु ज्ञानी अनुभवी साधन सिद्ध पुरुष को करना चाहिए। आनंद ने पूछा भगवान बुद्ध से, तो हम कैसे जानेंगे? वो तो साधना अंदर की बात है, बाहर से कि कोई पहुंचा हुआ कैसे जानेंगे? तो भगवान बुद्ध ने कहा, एक आम के वृक्ष के नीचे बैठे थे, उसमें आम के छोटे छोटे फल लगे हुए थे, जिसको हम टिकोना कहते हैं। उन्होंने कहा कि इस आम के पेड़ को देख रहे हो आनंद, इसमें लगे हुए फल को, ये फल अभी कच्चे हैं, कच्चे हैं, तो इनका रंग कैसा है? हरा है। इसको तुम अगर छुओगे तो ये कड़ा है, अगर खाओगे तो खट्टा है। लेकिन जब ये पकेगा, इसके अंदर रस भरेगा, तो जब अंदर रस भरेगा तो क्या बाहर के छिलके में कोई परिवर्तन नहीं होगा? बाहर का छिलका भी अपना रंग बदलता है, किसी में अधिक किसी में कम, लेकिन छिलका रंग बदलेगा। छुएंगे तो मुलायम होगा ना। कच्चा आम कड़ा होता है, पका हुआ आम मुलायम होता है। खाएंगे तो कोई खट्टा हो तो छोड़ दीजिए, लेकिन स्वाभाविक है कि मीठा आम होता है, पकने पर प्राय मीठे होते हैं। तो कहते हैं जैसे फल की स्थिति है ना, फल की, वैसे ही महापुरुषों की स्थिति है। भीतर जब उसके अंदर ज्ञान बढ़ता है, अनुभूतियाँ होने लग जाती हैं, आध्यात्मिक साधना में ऊपर बढ़ने लगते हैं, तो स्वाभाविक उसका बाहर का व्यवहार बदल जाता है। आप बाहर के व्यवहार को अगर बदलना चाहेंगे और अंदर परिवर्तन करने के लिए भक्ति नहीं होगी, साधन भजन नहीं होगा, तो वो ज्ञान आपका, वो परिवर्तन व्यवहार का स्थिर नहीं होगा। कुछ काल आप रोक सकते हैं, लेकिन अति संघर्षण करे जो कोई अनल प्रकट चंदनते हुई, वो प्रकट हो जाता है। उगरई अंत न होय निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। लेकिन भीतर को बदल दीजिए, बाहर कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। अंदर परिवर्तन बाहर परिवर्तन कर देता है, तो व्यवहार बदल जाएगा। अंदर पका था तो सूली पर चढ़ाने वालों के लिए कहता है इनको क्षमा कर देना, पलटू साहब को आग में फेंकने वालों के लिए क्षमा है। 72 कसनी पर कबीर साहब को कस दिया गया, लेकिन कबीर साहब ने कभी किसी के लिए श्राप नहीं दिया कि तुम्हारा नाश हो जाए, नहीं कहा, कभी नहीं कहा। दादू दयाल जी महाराज लकड़ी चुन रहे थे, एक बड़े जमींदार थे, बड़े बेटे उनके, पिताजी के कहने पर श्रद्धालु होकर के ही दादू से दीक्षा लेने के लिए जा रहे थे, तो उनको एक डंडा मार दिया सिर पर। रास्ते में पूछा दादू का वो कुटिया किधर है, दादू दयाल जी का, तो थोड़ा वो कम सुने, तो 2 डंडा उसके सिर पर ऐसे ही मार दिया। घोड़े का जो छड़ी था ना, चाबुक, उसके सिर पर मुंडन किया हुआ सिर था, उस पर 2 डंडा मार करके कहता है जी बताओ दादू दयाल जी की कुटिया किधर है? अकारण मार दिया। जमींदार का बच्चा था, डर भय किस बात का। तो उन्होंने कहा भाई थोड़े और आगे चले जाओ, पीपल के पेड़ के पास एक झोपड़ी है, वहीं वो मिल जाएंगे। वहाँ गया, घोड़े को बांध करके वहाँ बैठ गया। पीछे से दादू दयाल जी पहुँचे, हाथ पैर धो करके पास आए, कहा कहो मैं ही दादू दयाल मैं ही दादू दयाल कहो। तो कहा कि आप दादू दयाल हैं, गलती हो गई, हमसे क्षमा कर दें, बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैं तो आया था आपसे शिक्षा लेने, आपको गुरु बनाने, और आपको ही 2 डंडे हमने लगा दिए। दादू दयाल हंसने लगे, कहा बेटा चिंता मत करो, बड़ा अच्छा किया तूने,
गर्मी के दिनों में माताएं जाती हैं 2-4 पैसे का घड़ा खरीदती है तो ठोक के देख लेती है कि घड़ा कच्चा है कि पक्का है, तब खरीदती है ना। जो बहुत कम दाम का, बहुत कम समय का होता है। तुम तो अपनी आत्मा को इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त करके अपने इस मानव देह को सार्थक करने के लिए गुरु धारण करने आए हो, तो ठोक करके देख लिया कि गुरु कच्चा है कि पक्का है, तो उसमें क्या बुरा किया, देख लिया। अगर कच्चा होता ना तो उधर से आता, डंडा लगने के बाद प्रतिक्रिया भी होती, वो भी तो नहीं जानते थे तुम कौन हो। ये डंडा लगाता, उधर से गाली आती, लेकिन गाली नहीं आई, शांति से उसको स्वीकार कर लिया। उस डंडे को का कच्चा और पक्का का अंतर तुम तो जांच लिया ना। तो भगवान बुद्ध ने कहा आनंद से कि पकेगा तो रंग व्यवहार भी बदलेगा, और देखो पक गया तो मुलायम भी हो गया, है ना। दबाया तो मुलायम है, क्रोध नहीं है, और स्वाद में मीठा, वाणी, विचार, आप संपर्क में बैठेंगे आपको सहज अनुभव हो जाए, सहज अनुभव होगा। वाणी में शांति, वाणी का आकर्षण, उसके सानिध्य में बैठ करके अपने आपको शांति की अनुभूति होगी। जैसे आप एसी के पास पहुंच जाए तो गर्मी से ठंडक मिलती है, वैसे ही वहाँ पहुँचने पर आप सहज ही शांत भाव में हो जाएंगे। तो अनुभव जब होता है तो पता तो चलने लगता है। फूल जब खिलेगा तो और किसी को पता ना चले, लेकिन जो मधुमक्खी और भंवरे होते हैं ना, उनको तो पता चल जाता है कि जंगल के एकांत में भी फूल कहाँ खिला, हमको आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन जो भंवरे होते हैं, जो मधुमक्खियाँ होती है, उनको पता चल जाता है। वैसे ही जो जिज्ञासु होते हैं, जो सही अर्थ में भगवान के प्रति, भगवान को, सत्य को, इस संसार की वास्तविकता को सचमुच आध्यात्मिक भाव के जो होते हैं, ऐसे लोग निसंदेह अनुभव करके वो खोज ही लेते और वहाँ तक पहुँच जाते हैं, और उनको अनुभव भी हो जाता है कि यहाँ कुछ विशेष मिलने वाला है। तो अनुभव का जो ज्ञान है वो साधन जन्य है। छोटो बढ़ो न घटी बढ़ी, आप ही सब प्रकाश, कह मलुक अनादि हरि, साधन को विश्वास। जो साधन करते हैं उनको विश्वास होता है। तो साधन जन्य है, ये आत्मगम है, अनुभव की बात। तो काक भुसुंडी कहते हैं मेरा अनुभव है, कौन जोनी जहाँ जन्मे हो ना है, मैं खगेश भ्रमी भ्रमी जग माही। कौन ऐसी जोनी है जहाँ मेरा जन्म नहीं हुआ, और सुखी होने के करोड़ों उपाय नहीं किए, और उन सब उपायों को करके हमने देख लिया, पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जो सुख आज हमको है वो सुख कभी कहीं नहीं था। तो इसी पर गरुड़ जी ने पूछा था कि आखिर ये सुख जो आज आप सुखी हैं, जो राजा महाराजा बन के भी न हो सके, आज आप ये बिल्कुल ही भौतिक हीन संसाधनों से इतने सुखी आप कैसे हैं। तब वहाँ पर कहते हैं कि ये अनुभव अब सुनो कैसे हूँ मैं, निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। बिना हरि भजन के क्लेश जीवन का नहीं जाता। गुरु महाराज कहते हैं मास फागुन मस्त हो के किए बहुत बनावो, ऊंचे महलन जड़ित मणिगण सुख तबहु नहीं पावो। कहते ये सब बना के देख लो, सुखी नहीं हो सकते आप, आपके जीवन में शांति नहीं आ सकती। सुख शांति इसका संबंध बाहरी भौतिक संसाधन की व्यवस्था या उपलब्धियों से नहीं है। जीवन में सुखी और शांति अगर आती है तो आपके ईश्वर भक्ति से आती है, वो अंदर की शांति है। और अंदर की शांति कहते हैं कि करोड़ों उपाय कर लो,
करोड़ों उपाय कर लो, जब तक ध्यान बिनु मन अथिर जो शांति नहीं पावे सोई। जो ध्यान नहीं किया, ध्यान करके जिसने अपने चित्त को स्थिर नहीं किया, मन को स्थिर नहीं किया, उसको शांति नहीं होगी। और जहाँ शांति नहीं है, भगवान कृष्ण कहते हैं अशांतस्य कुतो सुखम। जो मनुष्य सदैव अशांत है, उसको सुख कैसा? उसको सुख कैसा? सुख वास्तव में सुख शांति में है, मन की शांति में ही सुख है। तो शांति में सुख है, इस बात को आप जानिए। और ये शांति बाहर के किसी वस्तु से नहीं आती है। बाहर से आपको सुख का साधन मिलेगा, है कि नहीं? कार सुख का साधन है, एक साधन है कार। सुखी मन की स्थिति है कि नहीं? आप मारुति आपके पास है, आपके पास स्कूटर जब पहली बार आया, बाइक आया, बड़े खुश हो गए आप। कुछ दिन के बाद लेकिन जिस दिन आपके पड़ोसी के पास कार आ जाती है, तो आपके मोटरसाइकिल में अब आपको सुख नहीं मिलता है। मिलता है? जनरल लोगों की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको लगता है कि कार ज़्यादा सुख का साधन है। जब तक किसी के पास नहीं था, आपको लग रहा था, क्योंकि आपको लगता है कि सबसे विशेष हो जाने पर सुख होता है। और महापुरुष लोग कहते हैं कि विशेष होने के चक्कर में संघर्ष में आप बह जाते हैं, और संघर्ष में कभी शांति मिलती है? संघर्ष में कभी शांति नहीं मिलती। शांति तो सहज जीवन जीने में है। अंत तो कभी है ही नहीं किसी का। एक शिखर से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ये संघर्ष में आप अपने जीवन को जीने से पहले ही मिट जाओगे। कालो कालो न आती वह में भी आता, है ना? कालो न आती वह में भी आता। संस्कृति के संताप से छूटिएगा, भजन कीजिएगा, तभी जाके सुखी होइएगा। और यहाँ रहिएगा तो इन तीनों मिलेगा, जन्म मरण भी, भय भी, और भंवर भी। कृष्णा का भंवर। थोड़ा सा आदमी अपने को ठीक से सत्संग के ज्ञान में लगाने लग जाता है ना, तो देखिएगा बड़ा राहत होने लगता है। बड़ी राहत मिलती है सत्संग से। विवेक हो जाए ना ठीक ठीक, सत्संग सुन सुन कर, तो बड़ी राहत मिलती है। मिलती है कि नहीं? देखिए, मन में कभी किसी तरह का दुविधा आए ना मन में, तो एक पंक्ति लिखे हैं तुलसीदास जी महाराज, ध्यान से सुनिएगा। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। तो जो चीज अपने हाथ में नहीं है, उसका चिंता किस लिए करें? हैं? उसकी परवाह क्यों? जो मेरे बस का है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते, उस पर फोकस रहने चाहिए हमारे। जो कर्म मेरे हिस्से का है, उसको मैं करते जाऊंगा। जो मेरे हिस्से में नहीं है, मेरे बस का नहीं है, उसकी चिंता क्यों करना? कबीर मैं क्यों चिंते, मम चिंते का होय। मेरे चिंता करने से क्या होगा? कुछ होगा? मेरे चिंता करने से मेरी हानि होगी। स्वास्थ्य खराब होगा, मस्तिष्क खराब होगा, है कि नहीं? डायबिटीज रसगुल्ला खाने से थोड़ी होता है, टेंशन से होता है। हार्ट का ब्लॉकेज जो है, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, हार्ट का ब्लॉकेज
खान पान के दोष से 10% होता है, और टेंशन लेने से पता है 90% होता है। जब एक बार डायबिटीज हो गया टेंशन से या हार्ट ब्लॉकेज हो गया, तब खान पान का असर ज्यादा होने लगता है। समझ रहे हैं बात? समझ रहे हैं कि नहीं? इसीलिए कह रहे हैं, कहा कि मेरे चिंता करने से कोई लाभ नहीं है, केवल हानि हानि है। क्योंकि हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, वो मेरे हाथ में है। मेरे हाथ में सिर्फ कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? जब आप ठीक ठीक सत्संग करेंगे ना, तो इस संसार जो है दुखालय अवश्य है, लेकिन इस दुखालय में आप दुखी कम रहिएगा, कम दुख का अनुभव कीजिएगा। और जब साधना करके सिमटाव होने लग जाएगा, तो स्वाभाविक है ना कि डुबकी मारने लगे हैं नीचे, जैसे जैसे जाएंगे तो भंवर जो है ना, उसका असर कम हो जाता है नीचे में। ऊपर बहुत तेज भंवर का असर होता है, नीचे कमते कमते एक जगह जाके भंवर पूरे समाप्त हो जाता है। ऐसे बाबा? हाँ, भंवर जो होता है ना, भंवर नीचे मतलब भंवर ऊपर ही ऊपर सतह पर घूमता है, नीचे में थोड़ी घूमता है। नीचे जैसे डुबकी लगाइएगा भंवर का असर उधर नहीं पड़ेगा। ये संसार भंवर क्या है? ये तृष्णा रूपी भंवर, संसार क्या है? समुद्र है। ये तृष्णा है भंवर, तो अंदर में जैसे डुबकी लगाएगा तृष्णा अपने आप खत्म हो जाएगी। चक्र में जो हम लोग फंसे हैं ना, संसार चक्र में, भंवर रूपी डुबकी मारना है। कबीर काया समुद्र है, इस शरीर रूपी समुद्र में डुबकी मारना है। यत ब्रह्मांडे स्वपिंडे, जो कुछ ब्रह्मांड में है वो पिंड में भी है, तो लगाइए ना डुबकी। इतने से बात में देख लीजिए, थोड़ा सा किसी को कष्ट हो जाता है, थोड़ा सा, कितना रोता है, नहीं रोता है, थोड़ा सा कष्ट हो जाता है। और पूज्यपाद अभी जो आचार्य श्री हैं पूज्य हरनंदन बाबा, कितने समय से अनाज नहीं खाए, लिक्विड पर है, लेकिन कभी आह ओह करते देखे आप लोग कोई आदमी? कष्ट तो उनके भी शरीर पर है ना, वहां भी कष्ट है, लेकिन कष्ट का अनुभव कैसा है? कभी कभी पूछते भी है ना बाबा लोग, शिष्य लोग, हुजूर कष्ट हो रहा है, तो हल्का सा मुस्कुराते हैं, बोलते तो नहीं, हल्का सा मुस्कुरा देते। मुस्कुराना मतलब समझ रहे हैं? कष्ट नहीं हमको अनुभव हो रहा है, यही बात नहीं। नहीं तो अगर आप किसी को कष्ट है पूछिएगा, बाबूजी कष्ट हो रहा है, हाँ, नहीं करते, करेंगे कि नहीं? हाँ बाबू, और नहीं बोल पाएंगे तो ऐसे ऐसे करके बताएंगे कि बहुत कष्ट में है। बताते हैं, लेकिन शरीर उनका भी भंवर में है, लेकिन वे स्वयं भंवर में नीचे घुसे हुए, डुबकी मार करके वहां पर हैं जहां भंवर नहीं है। यही बात है। संसार में सब हैं,
शरीर के तल पर है ना। लेकिन सब एक समान सुखी दुखी नहीं है। एक ही घटना, एक ही समस्या दो आदमी के पास है, लेकिन दोनों एक समान चिंता में नहीं है ना। एक समान चिंता में नहीं है। हम लोग गुरु महाराज कहते हैं, ज्योति नाद का मार्ग बनाया धरा जाए, तिल से लो धर जतन करो दिल से। हमारे गुरु महाराज ने कहा वो अंदर ज्योति और अंतर नाद का बना हुआ जो रास्ता है, वो रास्ता कहाँ से पकड़ाता है? एक बिंदुता से। तिल मतलब एक बिंदु, बिंदु से। बिंदु राह से निकल बहादुर तम मंडल टपना होगा। तो अंधकार मंडल से ऊपर जाने के लिए, परमात्मा की ओर जाने के लिए जो रास्ता, वो ज्योति और नाद का बना हुआ है। उसको पकड़ने के लिए ज्योतिर्मय बिंदु को प्राप्त करना पड़ेगा। जो ज्योतिर्मय बिंदु पर सवार हो जाएगा ना, वह अंतर मार्ग में पहुंच जाएगा। अंतर मार्ग को पकड़ लेगा, वहां वो पहुंचा देंगे। क्या कहा गुरु महाराज? क्या कहते हैं? बिंदु नाद अगुआए तुम्हें ले जाएंगे, अरे हारे में ही ज्योति मंडल सहनाद की सैर कराएंगे। तो जो बिलगाव हुआ है ना, बिलगाव, ये सत्संग ठीक ठीक से सुनिएगा, ज्ञान का अभ्यास। तो पहली बात की जिससे मिलना, उस ईश्वर का ज्ञान हो जाएगा सत्संग से। वह ईश्वर कहीं एक स्थान में बैठे हुए नहीं है, वो ईश्वर सब जगह और सब जगह होने के कारण मेरे अंदर में भी है। तम प्रकाश और शब्द निशब्द की कोठरी, चारों कोठरिया है अंतर्गत कोठरी। तो आप अभी अंधकार में हैं, अंधकार के तल के ऊपर आपके अंदर ही प्रकाश का तल है, और उसके ऊपर शब्द का तल है, और शब्द का तल में सगुण निर्गुण का भेद है, और निःशब्दम परमम पदम जो परमात्मा का निज धाम है, चारों इसी शरीर में बने हुए। एक ही मकान के चार, एक मंजिल, दो मंजिल, तीन मंजिल, चार मंजिल। यहाँ कितना मंजिल है? 8 मंजिल। तो आप निचले तल पर है, अंधकार के तल पर है, यहाँ तुम भोग रहे। जैसे जैसे ऊपर जाओगे सुख सुविधा वाला तल है, और अंतिम तल ऐसा है ना कि जिसको वाणी में कह ही नहीं सकते। आनंद आनंद है, परमानंद है। तो संत लोग इसीलिए समझाए कि खूब अच्छी तरह से सत्संग सुन के आप विवेकी हो जाइए। विवेक हो जाने से संसार में भी जीने की कला आ जाएगी। दुख को हैंडल करना सीख जाइएगा, और दुख से दुखी नहीं होइएगा। क्यों? कि संसार में है तो आपको पता है, हॉस्पिटल में अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको पता है कि यहाँ रोगी आएगा, है? इलाज कराने के लिए आएगा। स्वस्थ आदमी रोगी को लेके जाता है। डॉक्टर इलाज किसका करता है? रोगी का। तो डॉक्टर को पता है मेरे पास रोगी ही आएगा, और अनेक तरह के रोगी आएंगे जिनका हमें इलाज करना है। पुलिस थाने में थानेदार कह सकता है कि एसपी साहब इस थाना से हमको ट्रांसफ़र कर दीजिए, यहाँ बहुत अपराध है, बढ़ा हुआ है। कहेगा रे तुमको तो ये इसको इसीलिए तुमको यहाँ भेजे कि अपराध पर नियंत्रण करो, काबू करो। अपराध बढ़ गया तो तुम भागने के लिए हो क्या? अपराध रोकने के लिए न तुम हो। तो दरोगा को पता है कि हम रोकने के लिए हैं, यही ना ट्रेनिंग है उनका। उसी तरह से हम लोग दुनिया में आए हैं, ये दुखालय है, यहाँ दुख ही आएगा। माइंड मेकअप करके रखना है कि दुख आएगा उसका सामना करेंगे, घबराएंगे नहीं। विवेक पूर्वक उस दुख का सामना करना है, होश पूर्वक सामना करना है।
समझदारी से सामना करना है, दुख कम होता है। अब मान के चल रहे हैं कि हमको दुख नहीं हो, यही गड़बड़ हो गया है। डॉक्टर सोचे कि रोगी नहीं आए और पुलिस वाला सोचे कि अपराध नहीं हो, संभव है? ये उसकी सोच ही उल्टी है। उसको माइंड मेकअप रखना है, रोगी आएगा हमको इलाज करना है भाई, अपराध होगा उसको नियंत्रण करना है, उसको न्यायिक प्रक्रिया में ले जा करके उसको सजा दिलाना है। यही काम है उन लोगों का। वैसे ही हम लोगों को भी माइंड मेकअप करके रखना चाहिए कि संसार में है तो सुख कछु हेवा नहीं, यहाँ दुख ही दुख आएगा। उसके लिए माइंड मेकअप है तो दुख नहीं होगा। ये जान लीजिए, जो तैयार है ठीक ठीक सत्संग करके पहले संसार के ही स्वरूप को आप समझ लीजिए। जहाँ आप रह रहे हैं इससे परिचित हो जाइए कि रहने लायक स्थान है, पता चलेगा रहने लायक नहीं है तो भागना है ना यहाँ से। तो जब तक है तो कैसे रहेंगे? सावधान। कहा था ना युद्ध विदुर जी कि जिस स्थान पर रहना, पांडव जब जा रहे थे वर्णाव्रत, तो रहने का स्थान पहले जांच लेना कि रहने लायक है कि नहीं है। तो जांचा तो कहा रे राम राम ये तो बम है, घर नहीं बम है, आग लगाया नहीं कि उड़ जाएगा। लाह बारूद और चर्बी का उपयोग हुआ था उसमें। तो सावधान थे कि नहीं थे पांडव? सावधानी से रहते थे। अरे अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जो तेरा आवेगा रे। तो जो सावधान है गफलत में नहीं है, का सोबत गफलत के मारे जाग जाग मन मेरे, यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे, अपने अपने सुख के साथी हेरन को सुख तेरे, दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु से कर सत्संग, सवेरे या विधि भव फंदा कट जय में ही कहत हित हेर। जाग जाग मन मेरे, यह धन धाम कुटुंब कबीला स्वार्थ के सब चेहरे, आप इसी में फंसे हुए हैं, इसी के लिए मर रहे हैं, जो अंत में काम आने वाला नहीं है। तो अनासक्त होके रहो, सावधान होके रहो। अब पहले से जानेंगे सब स्वार्थ का चेहरे हैं, और उसमें मान लिया हम आपको जानते हैं कि आदमी धोखेबाज है, और तब आप धोखा देंगे तो हमको दुख कम होगा कि नहीं? हम जान रहे हैं आप धोखा देने वाले, और धोखा दिया तो हम पहले से सावधान थे, इसलिए ज़्यादा क्षति नहीं कर पाएंगे आप, हैं? क्योंकि धोखा मान के हम पहले से सावधान हैं, तो ज़्यादा आप चोट नहीं पहुंचा पाएंगे, ज़्यादा क्षति नहीं पहुंचा पाएंगे, ज़्यादा दुखी नहीं कर पाएंगे हमको आप। हम सावधान थे, आपका स्वरूप हम समझते थे, आपका नियत हम पढ़ लिए थे। हम जब आप पर भरोसा करके आंख बंद करके बैठे हैं, तो जितना बड़ा धोखा आप देना चाहिएगा वो हमको आप दे सकते हैं। और जब आप पर विश्वास था और आपने धोखा दिया, तब वो चोट बड़ा जोर से लगता है और हमारी बहुत बड़ी आप क्षति कर दीजिएगा। और गुरु महाराज कहते हैं कि यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे। आई बात अगर हमारे दिमाग में बैठा हो, ये सब स्वार्थ का चेहरे है ना, ये सब स्वार्थ के चेहरे हैं। दुख में सुख में आन बहुत मिली बैठत, रहत सदा संग हेरे, अभी पति पड़े सब ही संग छाड़त, को न आवत नेरे। मेरो मेरो सभी कहत है, हित से बांधो चीत, अंत काल संगी नहीं कोई, यह अचरज की रीत। अगर मेरा पहले से हमको मालूम है कि ये सब सुख के साथी हैं, इन दुख में साथ नहीं देंगे। अब मेरे जीवन में दुख आया, अब मेरा बेटा मुझको, मेरा भाई मुंह मोड़ लिया, मेरा बहू बेटे हैं जो है वो मुंह मोड़ लिए हैं, रिश्तेदार मुंह मोड़ लिए। हम पहले से जानते थे कि ये स्वार्थी लोग हैं,
गंजेड़ी यार किसके दम लगा के खिसके, ये तभी तक मेरे साथ हैं जब तक मेरे पास संपत्ति और जीवन में सब कुछ अनुकूल है। प्रतिकूलता आने पर ये कोई काम नहीं आएंगे। अब प्रतिकूलता आई, विपत्ति आई, अब काम नहीं आए तो दुख होगा कि नहीं? दुख होगा, क्योंकि हम पहले से मान के चले थे ये काम आने वाले नहीं है। काम आने वाले तो धन क्या गिने निज तन न सहाई, तुम हंसा एक एका, या तो सतगुरु गुरु हेरो करी है सहाय अनेका। तो पहले से हम अगर सावधान हैं, पहले से मन में जानते हैं कि ये लोग इस भाव के हैं, तो संसार में धन हो चाहे जन हो, आपके साथ अगर धोखा दे दिया तो आप दुखी कितना होंगे? उनके जाने से कम आपको क्षति और दुख कम है कि नहीं? क्योंकि भरोसा ही नहीं था। हम जानते थे इनका असलियत यही है, लेकिन यहाँ तो ये सब बात दिमाग में आता ही नहीं लोगों को। पहले से मन बना के बैठे रहते हैं, बहू आएगी ना, बिछौने मतलब बिस्तर पे ही चाय मिलेगा, पहले से दिमाग में बिठा के रखे। कोई काम हमको नहीं करना पड़ेगा, आराम करेंगे। पता चला कि बहू आई खुद 8 बजे जग रही है? हो गया परेशान। हम उम्मीद ही नहीं रखे हैं आपसे। तब आप 8 बजे उठिए चाहे 10 बजे उठिए, हम क्या करेंगे? हम अपना टाइम से उठ के ध्यान भजन करेंगे, अपना काम करेंगे। तुम अपने लिए, हम अपने लिए। दुख होगा नहीं? हम ऐसे कई लोगों से मिले हैं जो सही में सत्संग समझे, बोलते हैं कि बाबा हम टेंशन में अब नहीं रहते हैं, हम अपने सास ससुर का जितना बन पड़ा किए, अपने बाप माँ का जितना बन पड़ा किए थे, उसका फल जो है वो हमको मिलेगा। ये करेगा अपने लिए, नहीं करेगा अपने लिए, इसका हम टेंशन नहीं लेते। हमसे जितना बन पड़ता है अभी भी करते हैं, टोका टोकी कुछ। इतना दिन हमको रहना ही है, सब तो फिर इन्हीं लोगों का होगा। हैं? हमको चले जाएंगे, ये लोग अपना जानेगा। कितने दिन उम्र बचा है? अरे आजकल 70-80 साल बस है कि नहीं? और उम्र हो गया 70 साल, कभी भी चले जाएंगे। सोच रहे हैं क्या करें, क्या होगा क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बेकार सोचते हैं। निश्चिंत रहिए, निश्चिंत रहिए। आप चले जाइएगा, जिसको संभालना वो संभालेंगे। घर में प्लास्टर नहीं हुआ, जिसको रहना है वो न सोचेगा। हम तो अब 80 में है मान लीजिए, तो हम तो आज कल के मेहमान हैं। हम क्यों टेंशन लेंगे कि प्लास्टर होगा कि नहीं होगा, ये होगा कि नहीं? जो अभी जवान है वो ना टेंशन ले, जिसको रहना है ज़्यादा दिन तक। ऐसे जीवन का भरोसा नहीं, लेकिन फिर भी एक उम्मीद तो लेके रखते हैं। तो अब ज़्यादा कुछ नहीं करते। वहाँ पे देखते बंद हो गया दीदी, बंद हो ना? कैसे बंद हो? बस अब खत्म कर देते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु। इसलिए ध्यान भजन कीजिए, संसार की चाहना को छोड़ दीजिए, है ना? बाबा अपना में लगा